हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आवर चैनल अब पढ़ेगा इंडिया। तो आज है 19 सितंबर और आज के करेंट अफेयर के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। यह क्वेश्चन सिलेक्टेड और अच्छे लेवल के हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में लॉन्च होने वाली नई किताब ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर को हाल ही में किसने लिखा है? तो इस पुस्तक को लिखा है झुंपा लाहिड़ी ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, झुंपा लाहिड़ी, जिसका नाम है ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर। झुंपा लाहिड़ी जो पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित एक प्रसिद्ध लेखिका है, जिनके द्वारा ट्रांसलेटिंग माई सेल्फ एंड अदर नाम से एक पुस्तक को लिखा गया है और जो अनुवाद के अर्थ और स्वयं के लेखन का अनुवाद और सभी भाषाओं में लेखन पर झुंपा लाहिड़ी के अनुभवों को दर्शाता है। और इस पुस्तक का प्रकाशन प्रिंसटन यूनिवर्सिटी प्रेस के द्वारा संभवतः 2022 में किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है इम्पोर्टेंट बुक और उसके ऑथर की। तो हाल ही में आई कुछ बुक और उसके ऑथर को भी देख लेते हैं जो कि आपके एग्जाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। इसमें पहला है ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया, जिसको लिखा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। हरियाणा एनवायरनमेंट एंड पॉल्यूशन कोड, इसको लिखा है धीरा खंडेलवाल ने। बुलेट्स ओवर बॉम्बे, सत्या एंड द हिंदी फिल्म गैंगस्टर, इस पुस्तक को उदय भाटिया ने लिखा है। गीता गोविंदा, जयदेवा डिवाइन ओडिसी, इस पुस्तक को उत्पल बनर्जी ने लिखा है। जबकि द ब्लाइंड मैट्रियार्क, इसको लिखा है नमिता गोखले ने, जिसके लिए उन्हें 7वें यामिनी हजारिका पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व बांस दिवस हाल ही में कब मनाया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, 18 सितंबर को। हाल ही में 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस के रूप में मनाया गया है और इस दिवस को मनाने का उद्देश्य है बांस के लाभों के बारे में लोगों को जागरूक करना, साथ ही इसके रोजमर्रा के उत्पादों में इसके उपयोग को बढ़ावा देना। इसे प्रत्येक वर्ष 18 सितंबर को मनाया जाता है। बांस जो कि एक ऐसी परिवार की लंबी और पेड़ जैसी घास होती है जिसमें 115 से अधिक जेनेरा और 14 सब प्रजातियां शामिल होती हैं और इस बार इसका 12वां संस्करण मनाया जा रहा है, जिसका थीम है #प्लांट बैम्बू, इट्स द टाइम टू प्लांट बैम्बू, यानी कि #बैम्बू प्लांट और यह समय बैम्बू प्लांट लगाना है। इस दिवस को मनाने की घोषणा विश्व बांस संगठन के द्वारा बैंकॉक में 2009 में की गई थी। बात हो रही है विश्व बांस संगठन की, जिसका मुख्यालय है अंतवर्प, बेल्जियम। स्थापना हुई थी 2005 में और इसके कार्यकारी निदेशक है सुजैन लुकास। इसके अलावा 18 सितंबर को कुछ और इम्पोर्टेंट डेज भी मनाए गए हैं, इन्हें भी देख लेते हैं। इसमें पहला है अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस, यानी कि इंटरनेशनल कोस्टल क्लीन अप डे, जो पारंपरिक रूप से सितंबर के तीसरे शनिवार को मनाया जाता है और इस बार यह दिवस 18 सितंबर को मनाया गया है, जिसका विषय था कचरा बीन में रखें, समुद्र में नहीं, यानी कि कीप ट्रैश इन द बीन एंड नॉट इन द ओशियन। इसके अलावा विश्व जल निगरानी दिवस भी 18 सितंबर को मनाया गया है, जिसकी शुरुआत 2003 में की गई थी और यह दुनिया भर में जल निगरानी और जल संसाधनों की सुरक्षा में जन जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है और इस बार का थीम है पानी का महत्व। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय समान वेतन दिवस भी मनाया गया है, यानी कि इंटरनेशनल इक्वल पे डे भी 18 सितंबर को मनाया गया है। इसे पहली बार 2020 में मनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, DDCA में नई या फिर नए लोकपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, इंदु मल्होत्रा। इंदु मल्होत्रा DDCA में नई लोकपाल के रूप में नियुक्त हुई है। DDCA यानी कि दिल्ली एंड डिस्ट्रिक्ट क्रिकेट एसोसिएशन, जिसकी नई लोकपाल बनी है इंदु मल्होत्रा, जो कि सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश और न्यायमूर्ति हैं, जो अब सेवानिवृत्त हो चुकी हैं। दिल्ली क्रिकेट टीम, जो कि दिल्ली जिला क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा चलाए जाने वाला प्रथम श्रेणी का घरेलू क्रिकेट है, जो भारत की घरेलू प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी में भी खेलता है।
दिल्ली क्रिकेट टीम की स्थापना हुई थी 1934 में। कप्तान है गौतम गंभीर, कोच है विजय दहिया और इसके ऑनर है दिल्ली जिला क्रिकेट संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में कौन सा भारतीय नामित हुआ है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी अयान शांकता। हाल ही में अयान शांकता 2021 के इंटरनेशनल यंग इको हीरो के रूप में चुने गए हैं। अयान शांकता जो अपनी परियोजना पवई झील के संरक्षण और पुनरुद्धार के लिए 18 से 14 वर्ष के आयु समूह के तहत तीसरा पुरस्कार जीता है और साथ ही यंग इको हीरो अवार्ड से भी उन्हें सम्मानित किया गया है, जो कि 25 वैश्विक विजेताओं में से एक बने हैं। यंग इको हीरो अवार्ड की जो सैन फ्रांसिस्को स्थित एक गैर सरकारी संगठन द एक्शन फॉर नेचर के द्वारा दिया जाता है, जो कि 8 से 16 वर्ष की एज की युवाओं को प्रदान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 45वीं जीएसटी काउंसिल बैठक का आयोजन किया जाएगा और इसकी अध्यक्षता वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी करेंगी और इस बैठक में सभी राज्यों के वित्त मंत्री भी हिस्सा लेंगे। तो इसमें बात हो रही है जीएसटी यानी कि गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स की, जिसे हिंदी में वस्तु और सेवा कर कहते हैं। यह एक अप्रत्यक्ष कर है जिसे 1 जुलाई 2017 को पूरे भारत में लागू किया गया था। जीएसटी दरें 0%, 5%, 12%, 18% और 28% है। जीएसटी लागू करने वाला विश्व का पहला देश था फ्रांस और भारत में जीएसटी 1 जुलाई 2017 को लागू हुई थी, जिसके अध्यक्ष है वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और पहली बार जीएसटी को असम में लागू किया गया था, जो कि अनुच्छेद 279(a) के तहत लागू किया गया है। जीएसटी लागू करने का सुझाव विजय केलकर समिति के द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल्फी विद टेम्पल अभियान को किस राज्य सरकार ने शुरू किया है? तो इस अभियान को उत्तराखंड में शुरू किया गया है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए उत्तराखंड। और सेल्फी विद टेम्पल अभियान की शुरुआत आम आदमी पार्टी के द्वारा उत्तराखंड में की गई है। इसमें व्यक्ति को मंदिर के साथ सेल्फी लेकर शेयर करनी है और फिर इस अभियान के तहत मंदिरों की वर्तमान स्थिति को सुधारने और उसे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने का काम किया जाएगा। बात हो रही उत्तराखंड की, तो स्थापना हुई थी 9 नवंबर सन 2000 में। राज्यपाल हैं लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी। राजधानी है देहरादून जो शीतकालीन राजधानी है। गैरसैंण ग्रीष्मकालीन राजधानी है। विधानसभा सीट है 71, राज्यसभा सीट है 3 और लोकसभा सीट है 5। राज्य की सीमाएं उत्तर में तिब्बत से और पूर्व में नेपाल से लगती है। बात करें उत्तराखंड के करेंट अफेयर की, तो राज्य में पहला ऑर्किड संरक्षण केंद्र स्थापित किया गया है। भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन भी यहाँ बनाया गया है और हाल ही में देश का सबसे ऊंचा हर्बल गार्डन चमोली जिले के माणा गांव में 11,000 फीट की ऊंचाई पर बनाया गया है। साथ ही भारत की सबसे बड़ी ओपन एयर फर्नरी भी यहाँ पे स्थापित की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस संगठन ने हाल ही में प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए माईजीओवी इंडिया। तो हाल ही में माईजीओवी इंडिया ने प्लानिटेरियम इनोवेशन चैलेंज को लॉन्च किया है और यह प्लानिटेरियम चैलेंज स्थानीय स्टार्टअप और तकनीकी फर्मों को एक साथ लाने के उद्देश्य से शुरू किया गया है, जिसमें स्वदेशी प्लानिटेरियम सिस्टम सॉफ्टवेयर बनाने की क्षमता है और यह सिस्टम सॉफ्टवेयर वर्चुअल रियलिटी और ऑगमेंटेड रियलिटी और मर्ज रियलिटी जैसी नवीनतम तकनीकों का उपयोग करके बनाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी नागालैंड। तो नागालैंड में राज्य का पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का उद्घाटन किया गया है और इसको लॉन्च किया है केंद्रीय सूचना और प्रौद्योगिकी और कौशल विकास राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने, जिन्होंने नागालैंड के कोहिमा में पहला सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया का उद्घाटन किया है
जो STPI का 61वां और नागालैंड में पहला केंद्र होगा। STPI जो 1991 में भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के द्वारा स्थापित किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय भारत सरकार के अधीन एक स्वायत्त संस्था है। इसकी स्थापना हुई थी 1991 में। मुख्यालय है नई दिल्ली और रेल संचार तथा इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव। वही बात करें नागालैंड की तो राजधानी है कोहिमा, सबसे बड़ा शहर है दीमापुर, मुख्यमंत्री हैं नेफ्यू रियो, राज्यपाल है जगदीश मुखी जो कि असम के राज्यपाल हैं, लेकिन इन्हें नागालैंड के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। जिलों की संख्या है 11, विधानसभा सीट है 60, लोकसभा सीट है 1 और राज्यसभा सीट भी 1 है। अगला क्वेश्चन है, यूपी मात्रा भूमि योजना किस राज्य में शुरू की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, उत्तर प्रदेश। हाल ही में उत्तर प्रदेश में यूपी मात्रा भूमि योजना की शुरुआत की गई है और इस योजना का उद्देश्य है राज्य के विकास कार्यों में आम आदमी को प्रत्यक्ष रूप से भागीदार बनाना और भागीदारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था और बुनियादी ढांचे को भी मजबूत करना है। इस परियोजना की कुल लागत का 50% सरकार के द्वारा वहन की जाएगी, जबकि शेष 50% का योगदान इच्छुक लोगों के द्वारा किया जाएगा। बात हो रही है उत्तर प्रदेश की तो राजधानी है लखनऊ, मुख्यमंत्री हैं योगी आदित्यनाथ, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल, उच्च न्यायालय है इलाहाबाद, लोकसभा सीट है 80, राज्यसभा सीट है 31 और विधानसभा सीट है 404। यहाँ हाल ही में MyGov मेरी सरकार पोर्टल को लॉन्च किया गया है। उत्तर प्रदेश के मरुआडीह रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर बनारस रेलवे स्टेशन कर दिया गया है। साथ ही बनारस में रुद्राक्ष सम्मेलन केंद्र का भी उद्घाटन किया गया है। इसके अलावा जनसंख्या नियंत्रण, स्त्रीकरण और कल्याण विधेयक भी यहाँ पारित हुआ है और भारतीय विरासत संस्थान भी उत्तर प्रदेश के नोएडा में स्थापित किया जाएगा। इसके अलावा एंटी टेररिस्ट स्क्वाड यानी कि ATS प्रशिक्षण केंद्र की भी स्थापना की जाएगी और सड़कों को गड्ढा मुक्त बनाने के लिए एक विशेष अभियान की भी यहाँ शुरुआत की गई है। साथ ही पेप्सिको के द्वारा फूड प्लांट की स्थापना भी उत्तर प्रदेश के मथुरा में की गई है। अगला क्वेश्चन है, भारत नेपाल संयुक्त सैन्य प्रशिक्षण अभ्यास सूर्य किरण कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, पिथौरागढ़। तो उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में भारत नेपाल का संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का आयोजन किया जाएगा और यह सूर्य किरण का 15वां संस्करण है जो 20 सितंबर 2021 को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित हो रहा है। इस अभ्यास के दौरान भारतीय सेना की एक इन्फेंट्री बटालियन और नेपाली सेना के समकक्ष सैन्य बल अपने अपने देशों में लंबे समय तक विभिन्न आतंकवाद विरोधी अभियानों के संचालन के दौरान प्राप्त अपने अनुभवों को साझा करेंगे। सूर्य किरण का अंतिम संस्करण 2019 में नेपाल में आयोजित किया गया था। तो इस क्वेश्चन में बात हो रही है संयुक्त सैन्य अभ्यास की। तो हाल ही में शांति मिशन 2021 को संघाई सहयोग संगठन के द्वारा संयुक्त आतंकवाद विरोधी सैन्य अभ्यास 8 देशों की सेनाओं के बीच आयोजित किया जा रहा है, जिसका आयोजन 11 से 25 सितंबर 2021 तक किया जाएगा, जो इसका 14वां संस्करण होगा। अगला क्वेश्चन है, सी टीम एम सेतु एप्लीकेशन को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? तो इसको लॉन्च किया है अमित शाह ने। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अमित शाह। तो हाल ही में केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से गुजरात के अहमदाबाद में ग्रामीण जिलों में नए पुलिस थानों और पुलिस भवनों का उद्घाटन, इसके साथ ही सी टीम और सेतु एप्लीकेशन का भी शुभारंभ किया है और इन दोनों के माध्यम से महिलाओं की सुरक्षा और सर्विस लॉन्च दोनों सुदृढ़ बनेंगे। साथ ही यह पुलिस स्टेशन श्री केरला और सानंद 2 महत्वपूर्ण औद्योगिक स्थानों और राजकोट अहमदाबाद हाईवे के औद्योगिक क्षेत्र लेबर कैचमेंट एरिया को भी कवर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
निःशुल्क टेलीमेडिसिन परामर्श जिज्ञासा को हाल ही में किसने लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, जितेंद्र सिंह। हाल ही में जितेंद्र सिंह ने निःशुल्क टेलीमेडिसिन परामर्श सह औषधि सुविधा जिज्ञासा को लॉन्च किया है और इस सुविधा के माध्यम से सेवाओं की गुणवत्ता, डॉक्टर और सहायता, दूरी और परामर्श और उपचार की लागत जैसी तीनों बाधाओं का निपटारा कुशलतापूर्वक किया जा सकता है। जिज्ञासा टेलीमेडिसिन योजना का मुख्य उद्देश्य है स्कूली छात्रों और वैज्ञानिकों को आपस में जोड़ना, जिससे छात्रों की कक्षा को सुनियोजित अनुसंधान प्रयोगशाला आधारित कक्षा के रूप में विकसित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है, अलका नांगिया अरोड़ा किस कंपनी की CMD नियुक्त हुई हैं? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, NSIC। तो अलका नांगिया अरोड़ा हाल ही में NSIC की CMD के रूप में नियुक्त हुई हैं। NSIC यानी कि नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉरपोरेशन लिमिटेड, जिसे हिंदी में राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड कहते हैं, और इसके हाल ही में अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनी हैं अलका नांगिया अरोड़ा। उन्हें 14 सितंबर 2021 को पद का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है, जो कि सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय में संयुक्त सचिव हैं। राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम लिमिटेड, जिसकी स्थापना 1955 में एक मिनी रत्न कंपनी के रूप में की गई थी, यह भारत के सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत आती है, जो कई प्रकार की योजनाओं के एक नोडल एजेंसी के रूप में कार्य करती है। तो NSIC की नई CMD अलका नांगिया अरोड़ा बनी है। इसके साथ ही हाल ही में कुछ नियुक्ति हुई है, उन्हें भी देख लेते हैं। जैसे शिवानी मीणा हाल ही में सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में ओपन कास्ट खदान में काम करने वाली पहली महिला उत्खनन इंजीनियर बनी है। आकांक्षा कुमारी भूमिगत खान में काम करने वाली कोल इंडिया की पहली महिला इंजीनियर बनी है। नीरा टंडन व्हाइट हाउस की वरिष्ठ सलाहकार बनी है, जबकि मनीषा कपूर इंटरनेशनल काउंसिल फॉर एडवर्टाइजिंग सेल्फ रेगुलेशन समिति में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। इसके अलावा उज्ज्वला सिंघानिया फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की FLO की राष्ट्रीय अध्यक्ष बनी है, जबकि वैशाली हिवासी BRO में यानी कि सीमा सड़क संगठन में कमांडिंग अधिकारी नियुक्त होने वाली पहली महिला बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, G33 की मंत्री स्तरीय बैठक ऑनलाइन माध्यम से किस देश में आयोजित की गई है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, इंडोनेशिया। हाल ही में इंडोनेशिया में ऑनलाइन माध्यम से G33 की मंत्री स्तरीय बैठक को आयोजित किया गया था। तो इस बैठक में G33 के कृषि नीति से संबंधित प्राथमिक मुद्दों और इस वर्ष आयोजित होने वाली 30 नवंबर से 3 दिसंबर तक 12वीं मंत्री स्तरीय बैठक के मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया है, जिसमें अनौपचारिक मंत्री स्तरीय बैठक की अध्यक्षता इंडोनेशिया के व्यापार मंत्री मोहम्मद लुत्फी ने की है। वहीं विश्व व्यापार संगठन के निदेशक डॉक्टर नागोजी ओकोंजो इवेला ने भी इसमें मुख्य भाषण दिया है। G33 के कुल 47 सदस्यों में से भारत सहित 21 देश शामिल हैं। वहीं बात करें विश्व व्यापार संगठन की, जो देशों के बीच अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, इसकी स्थापना वर्ष 1955 में हुई थी, जिसका मुख्यालय है जिनेवा, स्विट्जरलैंड, और वर्तमान में इसके सदस्य देश है 164। वहीं बात करें इंडोनेशिया की, तो राजधानी है जकार्ता, राष्ट्रपति हैं जोको विडोडो, करेंसी है इंडोनेशियाई रुपया, और यहाँ हाल ही में दुनिया का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर फार्म बनाया जा रहा है। आज का लास्ट क्वेश्चन है, भारतीय टीम के किस कप्तान ने क्रिकेट के T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, विराट कोहली। हाल ही में विराट कोहली ने T20 फॉर्मेट से संन्यास की घोषणा की है और उनका यह फैसला आगामी विश्व कप के बाद लागू किया जाएगा। तो बात हो रही है भारतीय क्रिकेट की, जो कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के द्वारा आयोजित किया जाता है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 को
और इसका मुख्यालय है वानखेड़े स्टेडियम, मुंबई, महाराष्ट्र में। अध्यक्ष हैं सौरव गांगुली, सेक्रेटरी है जय शाह और मेंस कोच है रवि शास्त्री। हाल ही में बीसीसीआई के एंटी करप्शन यूनिट यानी कि भ्रष्टाचार निरोधक इकाई के नए प्रमुख शबीर हुसैन शेख अहमद खंडवाला को बनाया गया है। तो यह था आज के करेंट अफेयर का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आता हो तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।